یا عشق میں اپنا نام پیدا کر، نیا زمانہ ہے نئی صبح شام پیدا کر۔ اس بابرکت اور پروکار تقریب کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چھمسن مائے دل سی وائے نبی تامو چھمسن مائے دل سی وائے نبی تامو خواب وچھی حال روز جانی ون مدینہ سنتامو ون مدینہ سنتامو چسب پراران میان نبیو خون پاس حسنین میان نبیو عزم خواب تامو عزم خواب تامو چس بلایا لولا عزم آلو بوزتم کرتم منظور لول جونی عزم دیدار تامو عزم دیدار تامو چھمسن مائے دل سی ون مدینہ سنتامو میں زوردار تالیہ چاہوں گا علی شفا بخاری کے لیے۔ سر یہ وہ یتیم بچی ہیں جس نے کشمیر کے نامساعد حالات کے بیچ اپنے ڈریمز بریوٹلی شٹرڈ، یہ وہ خواب ہیں جو نامساعد حالات، غریبی، کم سن، قسم کرسی کی حالت میں چکنا چور ہوئے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ان کی جو بک ہے وہ ہمارے صاحب صدر اور ہمارے مہمان زیرکار اس بک کو اسی پروکار تقریب میں ریلیز کریں چاہوں گا میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ویسٹ میں جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو ایمیٹر بننے کے لیے، اور ہم دس بک از ڈریمز بریوٹلی شٹرڈ، علی شفا بخاری۔ خدمت خلقلا جو ہے یہ ایک نیک عمل ہے، اس پہ ہم سب کی ایک سوچ ہے کہ یہ ایک نیک عمل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت جو ہے ہم سب کو کمر بستہ ہونا ہے اور اس نیک عمل کو عملی جامہ پہنانا۔ اس ویمن ہیئر سوسائٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سماج کے بہت باعزت لوگ، جن کی بہت وقار اور عزت ہے، اور جو اپنا سب سے قیمتی چیز یہ ہے، اہم چیز، اب اپنا کام چھوڑ کے آئے، اب اپنا کام چھوڑ کے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر آپ میں ہیومن رائٹ سوسائٹی کے کاز پہ جاؤں گا کہیں پہ میرے سے یہاں پہ لاکھ روپے نقصان ہو، کیونکہ آپ کا فائدہ سماج ہے۔ یہ بھی ہوگا۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے ایم ایل اے حضرات صاحب کا، آپ لوگوں کا، ایڈمنسٹریشن کا۔ آپ آئے یہاں پہ، ہم نے جو بات کی اور یہ عہد کیا کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو ہمارا وقار ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، ان کے لیے کام کریں۔ سوسائٹی کو مدر صاحب ہے اور آپ
समझ सकते हैं कि पास्टर मधु साहब साउथ कश्मीर से लास्ट 2022 ईस्वी को आपने काम को सोचा और अल्लाह को कहते हुए इधर ह्यूमन साइड से वापस पर आंसू से याद करते हैं और उनके नाम तारीफ रोड एसोसिएशन के चेयरमैन रहे। मेवा सूरत के लिए बड़ा दोपहर एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है। तकरीब में हमने अभी तक इनको भी काबू पर खड़ा और खुद लोग वाहिद सोसाइटी सामने आए और जो वो काम किया है ने बढ़ाया भी है इसको या तो जरूर या तो दिल काम किया है और इन सालों में हमेशा 23 में भी काम करते हैं और हमारे बैक ये है गांधी पिरामिड फाउंडेशन दिल्ली जो है हमारे साथ कोविड में जितने भी काम किए हैं काम को रिकॉग्नाइज करें। हालांकि के लिए जब भी हम बैतुल माल फतेहगढ़ के लिए जब भी अब हमें मांगे गए काम का फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो नेक्स्ट और डाटा के साथ जाएं और लीगल एड प्रोवाइड। ये नामुमकिन था हम लोगों के लिए इस स्टेज पर पहुंचना, इस लेवल पर पहुंचना, अगर आप लोगों का साथ हमारे साथ नहीं होता। ह्यूमन एड सोसाइटी में एक मरहला ऐसा आया कि हम सब कोलैप्स हो गए, आग की नज़र हमारा सब कुछ हो गया, लाखों की तादाद, लाखों की मालियत की लाइब्रेरी हमारी तबाह हो गई, सामान तबाह हो गया। लेकिन ये हमारे मुखिर हजरात का और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे रूही रवा हैं इस तंजीम के, उन्होंने नए सिरे से कमर बांधा और हिम्मत की और आज आपके सामने फिर हम हाजिर हुए। ये बुखल होगा अगर मैं ये न कहूँ कि हम जस्टिस सलीमान मागरे साहब के इंतहाई मशहूर हैं, जिन्होंने हर हमेशा पिछले 4-5 साल से हमारी हौसला अफजाई की, हमारी रहनुमाई करते रहे, हमारी गलतियों की निशानदेही करते रहे, हमारे मुस्तकबिल के राह तलाश करने में हमारी रहबरी करते रहे, जिसके लिए मैं और इदारा ह्यूमन एड सोसाइटी के तमाम वॉलंटियर्स और वर्कर साहिबान इनके बेहद मशहूर हैं। हम सब एक हैं, आप मीडिया हैं और कुछ लोग समाज के डिफरेंट जो फील्ड्स है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, मगर है तो हम सब इंसान। तो इंसानियत और इखलाकियत को मद्देनज़र रख के जिसको जज्बे एसार होता है वो खिदमत की खलक करता है और इसी के इस मिशन को आगे लेने में ये जो ह्यूमन एड सोसाइटी है 25 साल से इस मिशन पे ये बहुत काम करते हैं। आप देख लीजिए कि जो भी लोग गरीब, यतीम, नादार, मुफलिस और सोसाइटी के जो अच्छे लोग भी हैं, जो भी इनकी मदद करनी होती है ये बर वक्त मदद करते हैं। नागहानी आफात हो, ज़मीनी और आसमानी बलाइयाँ हो, उनको निपटने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करने के लिए ये सब आगे और मकसद ये है इनका है कि जो लोगों के जो मुश्किलात हैं उसका अजाला किया जाए। मैंने इनका काम देखा जब मैं वैसे जज हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख का और फिर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का और चीफ जस्टिस भी फॉर्मर। उस टाइम भी मैंने जब इनका काम देखा तो मैंने कहा कि इनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। मैंने भी जितना भी हो सका उतना इसमें इनके साथ शाना बशाना मिल के उस काज को अचीव करने के लिए काम किया। ये बेहतरीन काम करते हैं और ये एक बहुत लंबा अरसा है। ये एक है इंस्पिरेशन जिसको आप कहेंगे। अगर हमारे लोगों को जज्बे खिदमत खलक है तो ऐसे लोगों का काम देखना चाहे जो बिना किसी मुआवजे के मतलब के कोई इंटरेस्ट नहीं इनका है। इनका एक ही इंटरेस्ट है कि जो लोगों के जो मुश्किलात हैं, समाज में जो बुराइयां हैं। अब देखिए ये ड्रग के लिए जो अब हमारे बच्चे कितने मुलविस हो रहे हैं ड्रग में, वो उनके लिए भी काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें 2 चीज़ होते हैं, प्रिवेंटिव और रेमेडियल। अब प्रिवेंटिव ये है कि बच्चे को समझाते हैं, उनके माँ बाप को समझाते हैं,
सोसाइटी के जितने लोग हैं, इदारे हैं, उनको समझाते हैं कि बच्चों को इससे बाज रखो। और उसमें हमारे उसातिज़ा किराम का भी हाथ है, और स्कूल के साथ राब्ता करके, उन डिपार्टमेंट्स के साथ राब्ता करके ये करते हैं। और जहाँ पे इनको लगता है कि अब इन्वॉल्व हो गया, उसको वापस लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सराहना है इनके लिए। तो इसीलिए मैं आज आया था यहाँ पे। इनकी जो 25 साल सालगिरह ये मना रहे हैं, 25 साल का जो ये मना रहे हैं, तो उसमें हम शिरकत की। तो बयान जिन्होंने किए लोगों ने यहाँ पे, और इनके जो जायज़ा लिया 25 साल में इन्होंने क्या क्या किया, ये बहुत काम किया है। तो एक छोटे से टाइम में, कम वक्त में ये नहीं देख सकते हम, मगर उन्हें को काम किया, इसकी सराहना करना चाहिए। और आप मीडिया वाले हैं, आपको भी ये चीज़ घर घर लेनी चाहिए। जो अच्छे काम है उनको घर घर लेना चाहिए, पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं, और जिससे समाज ठीक बनेगा। तो इसलिए आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।